वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को समझने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि आखिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कॉन्सेप्ट का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो इसको पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोगों को एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दीज आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। अब ये क्या है स्टूडेंट्स? बेसिकली हमारे सब्सटेंस की प्योरेस्ट फॉर्म होती हैं, या हम लोग ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स दैट दे कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे एलिमेंट्स होते हैं ये सिर्फ एक टाइप के एटम्स को कंटेन करते हैं। एट प्रेजेंट अभी तक की स्टूडेंट्स हम लोगों को 118 एलिमेंट्स के बारे में पता चला है। थर्ड पॉइंट में स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि अब इन 118 एलिमेंट्स को जब साइंटिस्ट ने स्टूडेंट्स क्या किया, अरेंज किया इनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे, तो साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स कि ये जो है एलिमेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला हमारा क्या आ जाएगा? मेटल्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? नॉन मेटल्स हो जाएंगे। और थर्ड हमारे क्या हो जाएंगे? मेटेलॉइड्स हो जाएंगे। तो 10th क्लास में स्टूडेंट्स हम लोगों को मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बात करनी है, और 11th और 12th क्लास में स्टूडेंट्स आप लोग जो है मेटेलॉइड्स को पढ़ेंगे। तो मेटलॉइड्स बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होते हैं? ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं या ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को कंटेन करते हैं। तो इनकी ब्रॉड स्टडी जो है, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप लोग 11th और 12th क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? मेटल्स और नॉन मेटल्स को पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग जो है मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग जो है नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। मेटल्स, तो ऑल दोज एलिमेंट्स विच हैव 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस सेल आर कॉल्ड मेटल्स। अब स्टूडेंट्स ऐसे सभी एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, या 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, या 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वो सारे एलिमेंट्स हमारे क्या कहलाते हैं? मेटल्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखें तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा और सोडियम हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग जो है स्टूडेंट्स इन मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, या 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है स्टूडेंट्स। अगर हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगी? 2,8,2। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये हमारा क्या है? मेटल है। इसी तरीके से कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2,8,8,2। तो इसके भी स्टूडेंट्स आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा मेटल हो जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर हम लोग सोडियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,8,1। तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? मेटल कहलाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा एक एक्सेप्शन होता है, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है स्टूडेंट्स, और इसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा नॉन मेटल होता है। तो स्टूडेंट्स हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें मेटल्स जो हैं बहुत ही एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हैं। तो ये हमारे एस ब्लॉक में भी प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे डी ब्लॉक में भी प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे एफ ब्लॉक में भी प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे जो पी ब्लॉक होता है इसमें क्या होते हैं? इसमें सिर्फ हमारे नॉन मेटल्स होते हैं और मेटेलॉइड्स होते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मेटल्स आर जनरली सॉलिड इन नेचर बिकॉज दे शो मेटेलिक बॉन्ड्स। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे मेटल्स होते हैं ये सॉलिड नेचर को शो करते हैं, बिकॉज दे शो मेटेलिक बॉन्ड्स, क्योंकि ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये मेटेलिक बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब मेटेलिक बॉन्ड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये बेसिकली हमारे मेटल्स के एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं ये क्या होते हैं? मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ठीक है। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये बहुत ज़्यादा होती है, जिसके वजह से जो हमारे मेटल्स होते हैं स्टूडेंट्स ये क्या होते हैं? ये सॉलिड नेचर को शो करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक एक्सेप्शन होता है, दैट इज मरकरी। तो मरकरी हमारा स्टूडेंट्स एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स? मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे मेटल्स होते हैं ये हार्ड होते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? जिंक, आयरन, कॉपर, ये सब क्या है स्टूडेंट्स? ये हार्ड होते हैं।
लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, कि जो हमारे सोडियम और पोटेशियम होते हैं ये दोनों मेटल्स जो होते हैं सॉफ्ट मेटल्स कहलाते हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं स्टूडेंट्स कि हम लोग जो है इनको नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, मेटल्स हैव लस्टर मीन्स दैट दे हैव ए शाइनिंग सरफेस। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे मेटल्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनके पास खुद की शाइनिंग सरफेस होती है एंड दे कैन बी पॉलिश्ड, और इनको हम लोग जो है बड़े आसानी से पॉलिश कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, गोल्ड और सिल्वर। अगर हम लोग यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स लस्टरस की, तो ये क्या है, इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच दे हैव ए शाइनिंग सरफेस कॉल्ड लस्टर। अब लस्टरस क्या है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो शाइनिंग सरफेस को शो करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लस्टरस बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी स्टूडेंट्स, मेटल्स हैव जर्नली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे मेटल्स होते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड्स बनते हैं, और ये मेटेलिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आयरन, कॉपर, और यहाँ पे एक्सेप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मरकरी। तो मरकरी हमारा क्या था स्टूडेंट्स, ये बेसिकली लिक्विड था। इसी तरीके से सोडियम और पोटेशियम ये हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत कम हो जाता है। गैलियम और सीजियम भी स्टूडेंट्स हमारे क्या होते हैं, इनका भी जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अगर स्टूडेंट्स हम लोग गैलियम को जो है अपने हैंड में रखेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि हमारे जो हैंड है इसी में क्या करता है, मेल्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी स्टूडेंट्स, दैट इज डेंसिटी। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे मेटल्स होते हैं इनकी जो डेंसिटी होती है ये बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम। अब सोडियम और पोटेशियम स्टूडेंट्स हमारे क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट मेटल हो जाते हैं, मीन्स ये इतने ज़्यादा डेंस नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, इनकी जो डेंसिटी होती है बहुत कम होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे मेटल्स होते हैं ये बेसिकली डक्टाइल होते हैं। अब डक्टाइल क्या है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हमारे मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो हमारा मेटल है स्टूडेंट्स इसको हम लोग जो है थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो जो हमारा गोल्ड होता है ये क्या होता है, ये मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट होता है, और करीबन 1 ग्राम गोल्ड से जो है स्टूडेंट्स हम लोग 2 किलोमीटर वायर को बना सकते हैं। तो सोच लीजिए स्टूडेंट्स जो हमारा गोल्ड है ये कितना ज़्यादा डक्टाइल होता है। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमारा एग्जांपल क्या आ जाएगा, कॉपर और अल्युमिनियम। कॉपर और अल्युमिनियम भी स्टूडेंट्स हमारे बहुत डक्टाइल एलिमेंट होते हैं। इसी तरीके से जो टंगस्टन वायर होता है स्टूडेंट्स ये भी जो हमारे बल्ब में यूज़ होता है ये भी क्या होता है, ये भी बहुत डक्टाइल होता है। इसको कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, इनविजिबल वायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनविजिबल वायर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारे मेटल्स की क्या हो जाएगी, मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एंड हीट होते हैं। ये जो है आसानी से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारा सिल्वर होता है ये बेस्ट कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारी है, मेटल्स आर मेलिएबल इन नेचर। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे मेटल्स होते हैं ये बेसिकली मेलिएबल नेचर को शो करते हैं। अब मेलिएबिलिटी मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। अब ये हमारे मेटल की स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग अपने मेटल को जब बीट करते हैं तो क्या होता है, ये थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, तो सोडियम और पोटेशियम हमारे क्या थे, सॉफ्ट मेटल्स थे, तो ये जो है स्टूडेंट्स ये मेलिएबल नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जिंक और मरकरी भी क्या होते हैं हमारे, ये मेलिएबल नेचर को शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो जिंक जो होता है स्टूडेंट्स ये हमारा क्या होता है, ब्रिटल होता है, और मरकरी तो स्टूडेंट्स हमारा लिक्विड नेचर को शो करता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी स्टूडेंट्स, दैट इज ब्रिटलनेस। सो ऑन अप्लाइंग फोर्स द सब्सटेंस ब्रेक। अब ब्रिटलनेस स्टूडेंट्स एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने सब्सटेंस पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं और वो ब्रेक कर जाता है। तो मेटल्स आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे मेटल्स होते हैं ये बेसिकली हार्ड तो होते हैं लेकिन क्या होते हैं, ये ब्रिटल नहीं होते हैं। मीन्स जब हम लोग इनमें फोर्स लगाते हैं तो ये ब्रेक नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्शन स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हमारा हो जाएगा जिंक। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स कि जिंक हमारा मेलिएबल नहीं होता है लेकिन हमारा क्या होता है, ब्रिटल होता है। तो हम लोग जब इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये क्या कर जाता है, ये ब्रेक कर जाता है।
अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी स्टूडेंट्स, मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे मेटल्स होते हैं ये सोनोरस नेचर को शो करते हैं। अब सोनोरस मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोड्यूसेस अ साउंड व्हेन वी हिट देम। अब कोई भी एलिमेंट को स्टूडेंट्स या कोई भी सब्सटेंस को जब हम लोग हिट करें या उसको मारें तो वो क्या करे, जब वो अगर साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं ये बेसिकली सोनोरस नेचर को शो करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट सोनोरिटी क्या होती है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन प्रोड्यूस ए साउंड कॉल्ड सोनोरिटी। अब ये स्टूडेंट्स हमारे मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से क्या करते हैं, हमारे जो मेटल्स हैं ये जब हम लोग इनको हिट करते हैं, मारते हैं तो क्या करते हैं, एक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स ऑलवेज फॉर्म कैटायंस दैट इज पॉजिटिव आयन। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे मेटल्स होते हैं ये हमेशा कैटायंस की फॉर्मेशन करते हैं, और कैटायन क्या होता है स्टूडेंट, दैट इज पॉजिटिव आयन। तो जितने भी हमारे मेटल्स हैं ये हमेशा पॉजिटिव आयंस की ही फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,8,1। अब सोडियम क्या चाहता है, सोडियम स्टेबल होना चाहता है। अब जब स्टूडेंट्स ये स्टेबल होगा तो ये क्या करेगा, अब ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन तो कर नहीं सकता है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। और जब ये स्टूडेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव बनाएगा जो कि हमारा क्या है, कैटायन है। और ये कैसा कैटायन है, मोनोवैलेंट कैटायन है। तो मोनोवैलेंट का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, ऐसा कैटायन या ऐसा आयन जिसके पास सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मोनोवैलेंट कैटायन। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर हम लोग कैल्शियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,8,8,2। अब ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये स्टेबल होने के लिए अपने 6 इलेक्ट्रॉन लेगा तो नहीं, तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है। अब जब ये स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये क्या करेगा, Ca2 पॉजिटिव बनाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाईवैलेंट कैटायन, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा चार्ज है ये कितना है, 2+ मैग्नीट्यूड का है। थर्ड एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है स्टूडेंट्स, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,8,3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एल्युमिनियम जो है 5 इलेक्ट्रॉन गेन तो करेगा नहीं, तो ये क्या करता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। अब जब ये स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो ये बनाता है Al3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे कैटायन की फॉर्मेशन करता है, और ये किस तरीके से कैटायन को फॉर्म करता है स्टूडेंट्स, ये ट्राईवैलेंट कैटायन को बनाता है। तो इसका मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स कितना होता है, 3 पॉजिटिव चार्ज का। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोगों ने देख लिया कि जितने भी हमारे मेटल्स हैं स्टूडेंट्स, या तो ये मोनोवैलेंट कैटायन को बनाएंगे, या तो ये डाईवैलेंट कैटायन को बनाएंगे, या तो ये ट्राईवैलेंट कैटायन को बनाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जितने भी हमारे मेटल्स हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब बेसिकली स्टूडेंट्स ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो इनके पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव नेचर आ रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स हो गए। और क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो ये क्या बना रहे हैं, कैटायन बना रहे हैं। तो हम लोगों ने बोला दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारी क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जब हमारे मेटल्स जो हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, तो स्टूडेंट्स जब हमारे मेटल जो हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। और इस मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। अब स्टूडेंट्स जब ये बेसिक नेचर को शो कर रहे हैं तो ये बेसिकली हमारे रेड लिटमस पेपर को जो है ब्लू लिटमस पेपर में टर्न कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो सोडियम जब हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। अब सेकेंड रिएक्शन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, पोटेशियम जब हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जब मैग्नीशियम जो है हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये जितने भी ऑक्साइड होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। नोट करके स्टूडेंट्स आप लोग एक पॉइंट हमेशा याद रखेंगे कि जो हमारे मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं ये जर्नली इनसोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं, ये इनसोल्यूबल होते हैं। लेकिन ये जो 3 है स्टूडेंट्स, ये जो सोडियम का ऑक्साइड होता है, पोटेशियम का ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है, ये बेसिकली वाटर में सोल्यूबल होता है।
तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारा मेटेलिक ऑक्साइड्स यहाँ पे बन रहे हैं, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब ये वाटर में सोल्यूबल है तो हम लोग इसकी रिएक्शन वाटर के साथ भी करा सकते हैं। तो हमारा सोडियम ऑक्साइड स्टूडेंट्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाता है, जो हमारा क्या होता है, बेस होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या याद रखना है स्टूडेंट्स कि जब हमारा मेटल ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बना रहा है, एक बेस की फॉर्मेशन कर रहा है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स पोटेशियम ऑक्साइड जो है वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बनाता है, जो हमारा एक बेस होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग एक्सेप्शन की बात करें तो कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं हमारे, वो एसिडिक नेचर को भी शो करते हैं और बेसिक नेचर को भी शो करते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि ये जो हमारा जिंक मेटल होता है और जो एल्युमिनियम मेटल होता है, इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिडिक नेचर को भी शो करते हैं और बेसिक नेचर को भी शो करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना चाहिए स्टूडेंट्स कि ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड्स जो एसिडिक नेचर को भी शो करते हैं और बेसिक नेचर को भी शो करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। ठीक है, सो ऑल दोज मेटेलिक ऑक्साइड्स विच शोज एसिडिक एंड बेसिक नेचर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग जिंक की बात करें तो जिंक जब हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो स्टूडेंट्स ये क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अब ये जिंक ऑक्साइड जो है स्टूडेंट्स ये एसिडिक नेचर को भी शो करेगा और बेसिक नेचर को भी शो करेगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स जब हमारा जिंक ऑक्साइड जो है ये बेसिक नेचर को शो करता है और इसकी रिएक्शन अगर हम लोग एसिड के साथ कराएंगे तो ये क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा। तो ZnO जब हमारा HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ZnCl2 बना देगा और यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा एक बेस हो जाएगा, ये हमारा क्या है, एसिड है। तो एसिड और बेस के बीच में स्टूडेंट्स जब रिएक्शन होती है तो हम लोगों को क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। तो ये रिएक्शन तो कॉमन है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिंक ऑक्साइड जब ये एसिडिक नेचर को शो करेगा और इसकी रिएक्शन हम लोग एक बेस के साथ कराएंगे दैट इज NaOH, तो ये क्या बनाता है, Na2ZnO2। ये हमारा क्या होता है, सोडियम जिंकेट होता है और ये भी हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, एक सॉल्ट होता है। तो ये NCERT के बेसिस पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एल्युमिनियम भी हमारा क्या करता है, एम्फोटेरिक नेचर को शो करता है। तो एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है स्टूडेंट्स दैट इज Al2O3, ये क्या करेगा, एक बार ये बेसिक नेचर को शो करेगा और एक बार ये एसिडिक नेचर को शो करेगा। तो जब ये बेसिक नेचर को शो करेगा स्टूडेंट्स तो हम इसकी रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे और जब ये एसिडिक नेचर को शो करेगा तो हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, बेस के साथ करा देंगे। तो स्टूडेंट्स जब हमारा एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो है एसिडिक नेचर को शो करेगा तो हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दें, बेस के साथ करा दें दैट इज NaOH। तो ये क्या बनाता है, NaAlO2। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा सोडियम एल्यूमिनेट होता है और ये भी हमारा क्या होता है, सॉल्ट होता है और वाटर हमारा क्या हो जाता है, बाई प्रोडक्ट हो जाता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जब हमारा एल्युमिनियम का ऑक्साइड बेसिक नेचर को शो करेगा तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा दैट इज HCl, तो ये क्या फॉर्म करेगा स्टूडेंट्स, AlCl3 को फॉर्म करेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो जब हमारे मेटल्स जो हैं स्टूडेंट्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड को बनाते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स पोटेशियम और सोडियम हमारे क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो ये कोल्ड वाटर के साथ क्या कर जाते हैं, डायरेक्ट रिएक्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हमारा पोटेशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बनाता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है और साथ ही यहाँ पे क्या होता है, ह्यूज अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली स्टूडेंट्स जब हमारा सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाता है, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है और यहाँ पे भी क्या होता है, रिएक्शन हमारी हाईली एक्सोथर्मिक होती है और यहाँ पे भी ह्यूज अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट मेटल की बात करें स्टूडेंट्स तो हमारा कैल्शियम जो है ये भी बहुत रिएक्टिव मेटल होता है और मैग्नीशियम भी स्टूडेंट्स हमारा बहुत रिएक्टिव मेटल होता है। तो ये भी क्या होता है, ये डायरेक्टली कोल्ड वाटर के साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है क्योंकि ये जो है स्टूडेंट्स कैल्शियम जो है उतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल नहीं होता है एज कंपेयर टू पोटेशियम एंड सोडियम।
अब कुछ मेटल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स ये हमारे क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल्स जो हैं स्टूडेंट्स हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल्स जो हैं स्टूडेंट्स लेस रिएक्टिव होने की वजह से क्या करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो जब स्टूडेंट्स हमारे मेटल्स जो हैं स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब ये वाटर होता है स्टूडेंट्स, लेकिन ये क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। तो ये क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है स्टूडेंट्स कि जब मेटल हमारा वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, तो क्या फॉर्म हो रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है। लेकिन जब हमारा मेटल जो है स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है जो कि हमारा गैसियस फॉर्म में है वाटर, तो ये क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड को बना रहा है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आयरन जब हमारा जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, Fe3O4 बनाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, आयरन का सेकेंड और थर्ड ऑक्साइड, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जिंक क्या होता है, जिंक भी हमारा लेस रिएक्टिव मेटल होता है। ये क्या करता है, ये भी जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, जिंक के ऑक्साइड को बनाता है और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम भी हमारा जो है लेस रिएक्टिव मेटल होता है। तो ये क्या करता है, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाता है, दैट इज़ Al2O3, और यहाँ पे भी हमारी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स कुछ मेटल्स जो होते हैं ये हमारे के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, लेड हो जाता है, कॉपर हो जाता है, सिल्वर हो जाता है और गोल्ड हो जाता है। तो हम लोग अभी स्टूडेंट्स समझेंगे कि आखिर ये जो हमारे मेटल्स हैं ये क्यों नहीं वाटर के साथ रिएक्शन कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारे मेटल की, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। तो जब हमारे मेटल्स जो हैं स्टूडेंट्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो हमारे एसिड्स होते हैं ये बेसिकली मिनरल एसिड्स होते हैं, और मिनरल एसिड स्टूडेंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स नाइट्रिक एसिड जो है बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बाकी सारे मेटल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स हमारे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ 2 मेटल ऐसे होते हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो सोडियम जब स्टूडेंट्स हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड को बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। सिमिलरली स्टूडेंट्स मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड को बनाता है और यहाँ पर भी हमारी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एल्युमिनियम जब हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, एल्युमिनियम सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स मैग्नीशियम जो है जब हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम सल्फेट, और यहाँ पे भी हमारी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। अब ये स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप लोग स्टार बना के मार्क कर लीजिए, एनसीईआरटी में भी आप लोगों को ये गिवन है। अब जो नाइट्रिक एसिड है स्टूडेंट्स, ये नाइट्रिक एसिड जो होता है स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जब स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है ये क्या डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स की जो हमारा नाइट्रिक एसिड है सारे मेटल्स के साथ जो है रिएक्शन को शो नहीं करता है, लेकिन ये कुछ मेटल्स के साथ रिएक्शन को शो करता है, दैट इज़ मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है ये वेरी वेरी डाइल्यूट फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा जो नाइट्रिक एसिड है बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में है, तब जाके जो है स्टूडेंट्स ये मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन को शो कर रहा है। तो मैग्नीशियम जब हमारा नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट को फॉर्म करता है और यहाँ पर भी हमारी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। सिमिलरली स्टूडेंट्स मैंगनीज जो है जब हमारा नाइट्रिक के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, मैंगनीज नाइट्रेट को बनाता है और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हमारी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। तो ये दोनों रिएक्शन स्टूडेंट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग हमेशा अपने माइंड में बैठा के रखिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा क्या है, एक्वारिजिया। एक्वारिजिया क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एक्वारिजिया स्टूडेंट्स बेसिकली हमारी एक सोल्यूशन होती है जिसमें हम लोग क्या लेते हैं, 1 पार्ट जो है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का लेते हैं और 3 पार्ट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेते हैं। तो ये जो एक्वारिजिया होती है स्टूडेंट्स इसमें 1:3 रेशियो
का एसिड प्रेजेंट होता है, जिसमें 1 रेशियो हमारा नाइट्रिक एसिड हो जाता है और 3 रेशियो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है। अब ये जो एक्वा रिजिया की जो सोल्यूशन होती है स्टूडेंट्स, ये इतनी ज़्यादा कोरोसिव नेचर की होती है कि जो हमारे लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जस्ट लाइक गोल्ड और प्लेटिनम, ये इनको भी क्या करती है, डिसॉल्व कर देती है। तो ये इतनी हाईली रिएक्टिव होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, हमारा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टूडेंट समझेंगे कि आखिर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या होता है, और उसके बाद हम लोग जो है इस पूरी टेबल को अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे। सो अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द वर्टिकल कॉलम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी कार्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। स्टूडेंट्स बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज क्या है मेटल्स की, ये कुछ नहीं है, ये हमारे मेटल्स का अरेंजमेंट है। किस तरीके से अरेंजमेंट है, वर्टिकल कॉलम में हमारे मेटल्स का अरेंजमेंट है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम लोग अपने मेटल्स को अरेंज कर रहे हैं इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। मतलब जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा स्टूडेंट्स, वो हमारा सबसे टॉप पे होगा, और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होगा वो हमारा बॉटम पे होगा। स्टूडेंट्स हमारी जो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज होती है ये कुछ इस तरीके से होती है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड। फिर हमारा क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन आ जाता है, कॉपर आ जाता है, मरकरी आ जाता है, सिल्वर आ जाता है और गोल्ड आ जाता है। तो स्टूडेंट्स इसको आप लोग याद कैसे करेंगे, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, वो टॉप से बॉटम डिक्रीज करेगी। तो जो सबसे ज़्यादा टॉप पे होगा स्टूडेंट्स वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और इसके नीचे जो होगा स्टूडेंट्स वो लेस रिएक्टिव होगा। तो मतलब जो हमारा पोटेशियम है, सोडियम को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं, और हाइड्रोजन के नीचे स्टूडेंट्स हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं कर पाते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था स्टूडेंट्स कि कुछ हमारे जो मेटल्स थे वो क्या कर रहे थे, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं रिएक्ट कर पा रहे थे स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज़ को समझ लेते हैं कि जो हमारा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो होगा स्टूडेंट्स, हमारे लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारी क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स होती है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी स्टूडेंट्स, हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। अब हमारा जब मेटल जो है स्टूडेंट्स कोई भी दूसरे साल्ट की सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, वो उसको डिस्प्लेस करता है। तो ये क्या बनाता है, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए बनाता है, और मेटल बी को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। अब ये कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स आप लोग एक एग्जाम्पल को समझिए कि जिंक हमारा क्या है, जिंक जब हमारा कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो जिंक हमारा क्या है, ये मेटल ए है स्टूडेंट्स, और कॉपर सल्फेट क्या है, साल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी। तो इनके बीच में जब रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि जिंक हमारा क्या है, जिंक हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। आप लोग जब रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे स्टूडेंट्स तो वहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो हमारा जिंक है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो ये क्या बना देगा, जिंक सल्फेट बना देगा। कॉपर मेटल हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट के बीच में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है स्टूडेंट्स, इसीलिए हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स जो हमारा आयरन होता है ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, बेसिकली कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन सल्फेट की सोल्यूशन को फॉर्म करेगा, और यहाँ पे हमारा जो मेटल बी है ये एज ए बाई प्रोडक्ट हम लोगों को मिल जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स जब हमारा जिंक जो है फेरस सल्फेट के साथ ये करता है तो जिंक हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू आयरन। तो इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स तो ये क्या फॉर्म करेगा, जिंक सल्फेट को फॉर्म करेगा, और यहाँ पे हमारा आयरन एज ए बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारे मेटल्स होते हैं ये दूसरे मेटल की सॉल्ट सोल्यूशन के साथ क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करते हैं। अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारे मेटल की क्या हो जाएगी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। अब जो हमारे स्टूडेंट्स मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड को बनाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटल हाइड्राइड की फॉर्मेशन करता है। तो सोडियम स्टूडेंट्स जब हमारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्राइड को बनाता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स मैग्नीशियम जब हमारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है
तो ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्राइड को। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जब हमारा पोटेशियम जो है हाइड्रोजन के साथ ये करता है तो ये क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्राइड को बनाता है। और कैल्शियम जो है स्टूडेंट्स जब हमारा हाइड्रोजन के साथ ये करता है तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्राइड को। तो यहाँ पे आप लोगों को याद क्या रखना है स्टूडेंट्स कि सिर्फ 4 मेटल जो हैं ये बेसिकली हाइड्रोजन के साथ ये करके क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्राइड को बनाते हैं। और इनका नेचर क्या होता है, ये आयनिक नेचर को शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा Na जो है पॉजिटिव आयन को शो करता है और जो हमारा H है ये निगेटिव आयन को शो करता है। इसी तरीके से स्टूडेंट जो हमारा मैग्नीशियम है ये पॉजिटिव आयन को शो करेगा और जो हमारा हाइड्रोजन है ये निगेटिव आयन को कंटेन करेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया। अब हम लोग नॉन मेटल्स को पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स, तो ऑल दोज एलिमेंट्स विच हैव 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन एंड 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस सेल आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। तो अब ऐसे एलिमेंट्स स्टूडेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो या 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो या 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो या 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग एग्जाम्पल को देखें तो कार्बन हमारा क्या है स्टूडेंट्स, कार्बन हमारा नॉन मेटल है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2,4। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में स्टूडेंट्स 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो हमारा नॉन मेटल हो गया। सिमिलरली नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है स्टूडेंट्स, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2,5। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हमारा नॉन मेटल हो जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर हम लोग सल्फर की बात करें तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2,8,6। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं स्टूडेंट्स, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है हाइड्रोजन फिर से एक्सेप्शन आ जाता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है स्टूडेंट्स और इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और तब भी हमारा क्या होता है, ये हमारा नॉन मेटल होता है। स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स ये हमारे सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स तो बेसिकली 16 नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें 11 नॉन मेटल जो होते हैं स्टूडेंट्स हमारे क्या होते हैं, गैसेस होती हैं। एक नॉन मेटल हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है, दैट इज़ ब्रोमीन। और बाकी जितने भी होते हैं 4 बचे हुए ये हमारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो सॉलिड में हमारा स्टूडेंट्स कार्बन और फॉस्फोरस आ जाएगा, लिक्विड में हमारा क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा और गैसेस में हमारा क्या आ जाएगा, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारी क्या हो जाएगी, नॉन मेटल्स आर डल इन नेचर। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे नॉन मेटल्स होते हैं जो इनका नेचर होता है ये डल नेचर को शो करते हैं, मीन्स इनके पास कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होती है और हम लोग इनको पॉलिश भी नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्शन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आयोडीन और डायमंड। तो डायमंड स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, कार्बन का एलोट्रोप होता है, इसके पास शाइनिंग सरफेस होती है। इसी तरीके से अगर हम लोग आयोडीन की बात करें स्टूडेंट्स तो आयोडीन के जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो आप लोगों ने घर पे जो नमक देखा है वो भी क्या होता है स्टूडेंट्स, वो भी जो है शाइनिंग सरफेस को रखता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक्सेप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट इन नेचर। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन स्टूडेंट्स हमारा क्या आ जाएगा, डायमंड आ जाएगा। अब ये जो डायमंड है स्टूडेंट्स ये हमारा क्या होता है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे नॉन मेटल्स होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा लो होता है। एक्सेप्शन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिलिकॉन, कार्बन और बोरॉन। तो जो हमारा सिलिकॉन, कार्बन और बोरॉन होता है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारी क्या हो जाएगी, नॉन मेटल्स हैव जनरली लो डेंसिटी। अब क्योंकि स्टूडेंट जितने भी हमारे नॉन मेटल्स थे ये क्या थे, ये सॉफ्ट थे, ये ज़्यादा डेंस नहीं थे, इनके पार्टिकल्स ज़्यादा पास में नहीं थे, तो इनकी जो डेंसिटी होती है ये बहुत कम होती है। एक्सेप्शन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायमंड आ जाएगा। डायमंड जो है स्टूडेंट्स ये हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस है जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं।
एक्सेप्शन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाता है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, कार्बन का एलोट्रोप होता है और ये एक ऐसा नॉन मेटल होता है स्टूडेंट्स बेसिकली जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारी क्या हो जाएगी, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ये ब्रिटलनेस को शो करते हैं, मीन्स अगर हम लोग जो है इन पे थोड़ी सी भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बड़े आसानी से क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल एंड नॉन मैलिएबल। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ना तो हम लोग इनको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और ना ही हम लोग इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स ऑलवेज फॉर्म एनायंस। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ये हमेशा क्या करते हैं, ये एनायंस की फॉर्मेशन करते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव आयंस। तो अगर हम लोग स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है स्टूडेंट्स। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, 2,6। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट तो करेगा ना स्टूडेंट्स, तो ये क्या करेगा, ये स्टेबल होने के लिए क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारा ऑक्सीजन है ये एनायन की फॉर्मेशन करता है और ये डाईवैलेंट एनायन की फॉर्मेशन करता है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज़ 2। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोग फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2,7। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब फ्लोरीन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। इसी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारा जो फ्लोरीन है ये मोनोवैलेंट एनायन की फॉर्मेशन करता है। अगर हम लोग स्टूडेंट्स फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, 2,8,5। अब ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा और P3- को फॉर्म करेगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं या तो ये मोनोवैलेंट एनायन की फॉर्मेशन करेंगे, डाईवैलेंट एनायन की फॉर्मेशन करेंगे या ये ट्राईवैलेंट एनायन की फॉर्मेशन करेंगे। यहीं से स्टूडेंट्स एक और पॉइंट निकल के आता है कि जो भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर। अब ये इलेक्ट्रोनिगेटिव क्यों है स्टूडेंट्स, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, ये निगेटिव चार्ज को अपने पास रख रहे हैं, ठीक है। ये एनायंस की फॉर्मेशन कर रहे हैं और ये किस तरीके से एनायन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या कर रहे हैं, एनायंस की फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो नॉन मेटल्स आर आल्सो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारी क्या हो जाएगी, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स जब हमारे नॉन मेटल्स जो हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को बनाते हैं जो बेसिकली एसिडिक नेचर को शो करते हैं। सिर्फ एक ऐसा स्टूडेंट्स हमारा ऑक्साइड होता है नॉन मेटेलिक का जो क्या करता है, न्यूट्रल नेचर को शो करता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो कार्बन जब हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बनाएगा जो कि हमारे एसिडिक नेचर को शो करती है। इसी तरीके से स्टूडेंट सल्फ़र जब हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड को बनाता है जिसका क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाती है जब हमारा हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, वाटर की फॉर्मेशन करता है जो हमारे न्यूट्रल नेचर को शो करता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी कि ये जो हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स थे, अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स थे ये क्या थे, एसिड्स थे, एसिडिक नेचर को शो कर रहे थे। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये वीक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग एग्जाम्पल को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड को बनाता है जो कि हमारा एक वीक एसिड होता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर हम लोग सल्फ़र डाइऑक्साइड की बात करें तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जब हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड को बनाता है जो कि हमारा क्या होता है, एक वीक एसिड होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जब मेटल्स में क्या पढ़ा था कि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जब हमारा बेसिक नेचर मतलब हमारा बेस जो था जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा था, बेस बना रहा था। और यहाँ पे क्या है, एसिडिक नेचर मतलब ये एसिडिक कंपाउंड जो है जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, एसिड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स की जो मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो जस्ट अपोजिट है नॉन मेटल्स के। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारी क्या आ जाएगी, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ये वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन को नहीं देते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स नॉन मेटल्स जो होते हैं हमारे ये एसिड्स के साथ भी कोई भी रिएक्शन को नहीं शो करते हैं।
तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारी क्या आ जाएगी, रिएक्शंस विद हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स जब हमारे नॉन मेटल्स जो हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, नॉन मेटेलिक हाइड्राइड को बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नॉन मेटेलिक हाइड्राइड को बनाते हैं जो कोवलेंट नेचर को शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन जो है हमारा जब सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को बनाता है जो क्या होता है, हमारा कोवलेंट हाइड्राइड होता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स जब हमारा नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, अमोनिया को बनाता है जो हमारा कोवलेंट हाइड्राइड होता है। स्टूडेंट्स आयनिक कंपाउंड्स को समझने से पहले आखिर हम लोगों को पता होना चाहिए कि आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो जब स्टूडेंट्स हमारे नॉन मेटल्स जो हैं मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। और आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स ये आयनिक बॉन्ड्स को शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर नॉन मेटल्स और मेटल्स के बीच में रिएक्शन क्यों हो रही है और ये क्यों आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग जो है बेसिक कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि जो हमारा एटम है वो क्या चाहता है, वो स्टेबल होना चाहता है। और वो स्टेबल कब होगा, जब उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो इसके लिए एटम क्या करता है स्टूडेंट्स, या तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। अब हमारा एटम जो है स्टूडेंट्स जब उसकी आउटर मोस्ट शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तब वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो ये बेसिकली हमारे मेटल्स हो जाएंगे। सेकेंड मेथड क्या करता है, वो या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन को वो गेन कब करेगा स्टूडेंट्स, जब उसकी आउटर मोस्ट शेल में या तो 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो ये बेसिकली हमारे क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल्स हो जाएंगे। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स की हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स तो इस कंडीशन में जो हमारा एटम है ना तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाता है और ना ही वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाता है। तो इस कंडीशन में क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या करता है, कोवलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। तो ये हम लोग जो है 4th चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड कर रखा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देखिए कि ये हमारा मेटल है जिसकी आउटर मोस्ट शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और नॉन मेटल स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऐसा है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एक में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये जो मेटल है स्टूडेंट्स ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। और ये जो हमारा नॉन मेटल है जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है ये इसका साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। सिमिलरली क्या होगा स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जो मेटल है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी आउटर मोस्ट शेल में, ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और ये नॉन मेटल के साथ जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी आउटर मोस्ट शेल में, इसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो हमारा जो नॉन मेटल है जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हमारे ऐसे नॉन मेटल के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए और इसको क्या चाहिए, इसको 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं स्टेबल होने के लिए। तो इस वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारे जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं इनके बीच में क्या होता है, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। और जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हमारे कंपाउंड्स बनाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आयनिक कंपाउंड्स में स्टूडेंट्स बेसिकली क्या हो रहा है, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। और ये जो आयनिक बॉन्ड है ये किस तरीके से बन रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बन रहा है। तो आयनिक बॉन्ड स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्टूडेंट्स एक एग्जांपल के तौर पे समझें तो सोडियम हमारा क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो क्या हो जाएगा 281। अब इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए है कि ये स्टेबल हो जाए। तो स्टूडेंट सोडियम और क्लोरीन के बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी जिसके वजह से क्या होगा कि हमारा जो सोडियम है और क्लोरीन है ये क्या करेगा, एक आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो जब भी स्टूडेंट्स हम लोग जो है अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स जब हम लोग जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जब हम लोग जो है अपने आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगी। तो हम लोगों ने क्या किया, सोडियम के इलेक्ट्रॉन को क्या किया, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को
डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे क्लोरीन के हम लोगों के पास 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब ये सोडियम क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव हो जाएगा, और क्लोरीन क्या करेगा, इसके एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या हो जाएगा, क्लोरीन निगेटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या बनाएंगे, ये सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करेंगे, और ये हमारा क्या होगा, एक आयनिक कंपाउंड होगा, इसमें आयंस प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं, व्हेन वी रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स विद द डॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो जब हम लोग अपने इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जब हम लोग अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे क्या कहलाते हैं, लुईस स्ट्रक्चर कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने वीडियो की लिंक डाल दी है, आप लोग वहाँ से जाके उसको पूरा देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा क्या है, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आयनिक कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स इन नेचर। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये सॉलिड नेचर को शो करते हैं। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये बेसिकली आयनिक बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, और ये जो आयनिक बॉन्ड होता है इसके बीच में जो है ह्यूज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब स्टूडेंट्स हमारा जब आयनिक कंपाउंड जो है इनके बीच में ह्यूज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो ये क्या होगा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा ये भी बहुत हाई होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब लास्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, दैट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आयनिक कंपाउंड्स कैन इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये अपनी एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन मीन्स जब हम लोग इनको वाटर प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड को स्टूडेंट्स जैसे हम लोगों ने वाटर प्रोवाइड किया ये क्या हुआ, ये सोडियम पॉजिटिव कैटायन और क्लोरीन निगेटिव एनायन में क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया। और जब ये आयंस में डिसोशिएट हो गया स्टूडेंट्स तो ये आसानी से हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों ने जो है आयनिक कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ लिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को इस चैप्टर के नोट्स की PDF चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है। आप लोग जो है स्टूडेंट्स मुझसे टेलीग्राम में डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं सारे वीडियोज़ की PDF को अपलोड करता हूँ। थैंक्स।